नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर की। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सामाजिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा में आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए, इसी प्रकार के वार्षिक पेपर जो हैं, प्रत्येक विषय का वार्षिक पेपर हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। तो अभी तक आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2024 के सभी विषयों के पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिय विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं, सभी आपको मिलते रहें। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 9। देखिए प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो पेपर है वो आप सभी के सामने कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा और कितने नंबर की होने वाली, 100 नंबर की। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। सामाजिक विज्ञान के अलावा सभी विषय, आपके जितने भी 6 विषय हैं, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत और हिंदी, सभी 100 नंबर के होने वाले हैं। तो देखिए, पहले जो क्वेश्चन है वो है बहुविकल्पीय। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने अबर सदा वाला क्वेश्चन है, सभी को हल करेंगे उत्तर सहित। देखिए पहला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्टेक्स्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं लॉक, सिसिली, रूसो या फिर मॉन्टेक्यूरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स। कौन है? ऑप्शन स, रूसो इसके लेखक हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइक कर लें, शेयर कर और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इस पेपर की जो पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो क्लास खत्म होने के बाद सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो ऑप्शन अ राइट होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है? प्रिय विद्यार्थी, ऐसे तो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा, किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है, लेकिन ग्रीक भाषा यहाँ पर दी हुई नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन द, फ्रेंच यहाँ पर राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो ऑप्शन ब राइट होगा, केरल। ठीक है होगा, केरल के जो लोग हैं वो अधिक पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, जमुना, लोहित या फिर दिबांग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ। क्या होगा? ऑप्शन अ यहाँ पे राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, डूमा क्या है? डूमा क्या होती क्या है? ऑप्शन है फ्रांस की संसद, फ्रांस के राजा का महल, रूस की संसद या इटली का शाही महल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन स, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, साथ ही इंपॉर्टेंट ये कौन से है? वो है ऑप्शन स, मैंग्रोव वन। तो हमारे 7 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं समाप्त। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, बिल्कुल शानदार तरीके से एकदम सटीक आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है? बिहार का जो घनत्व पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ, 1002। कितना विद्यार्थियों? 1002। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की? तो वो की थी ऑप्शन ए ने, थे ब्रिटिश ने। किसने की थी? ब्रिटिश ने इसकी स्थापना की थी। फिर विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, आपकी वार्षिक परीक्षा में 10 अवधि से पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो 10 पूछे जाएंगे सभी विषयों के, सामाजिक हो, हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, सब में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है कौन सा? ऑप्शन अ राइट होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ऑप्शन अ यहाँ पर राइट होगा।
तो प्रिय विद्यार्थी इसी प्रकार मैंने 1 से लगा 10 सवाल आप देख सकते हैं, पूरे 1 से लगा 10 क्वेश्चन थे, 10 के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए 1 से 5 तक इसमें आएगा, सभी कितने नंबर के, एक एक नंबर के हैं। पहली खाली जगह युगोस्लोवाकिया के खाली जगह प्रांत में जातीय नरसंहार हुआ, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था कोसोवो में। क्या हुआ था, कोसोवो कहाँ हुआ था, कोसोवो में। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों आप आंसर साथ में लिखें, ठीक है ना, आप ऐसा लिख दें 2 नंबर क्वेश्चन उसका पहला, ठीक है, और आंसर क्या होगा पहले का, कोसोवो, क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में आंसर लिखे हुए नहीं होंगे। ठीक है, पीडीएफ में आंसर लिखे हुए नहीं होंगे, आप एक पेपर पे या फिर कॉपी में सभी आंसर लिख दें। दूसरा है परवेज मुशर्रफ ने सन खालिजगा को पाकिस्तानी सैनिक तथा पलट किया, कब किया था, 1999 में। तीसरा अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने खालिजगा पर जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हमला किया। तो जापान ने कहाँ पर हमला किया था, वो क्या था, बेस पर्ल हार्बर में। मैं यहाँ लिख देता उत्तर, बेस पर्ल हार्बर में। ठीक है, ये यहाँ आंसर होगा थर्ड का। लास्ट 4वां धक्कर खालिजगा का जाना माना चरागाह समुदाय। तो धक्कर पीढ़ी महाराष्ट्र में पाया जाता है, कौन से राज्य में पाया जाता है, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा चौथे का महाराष्ट्र। आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ ही आंसर लिखें, कोई भी कॉपी पे पेज पर आंसर लिख लें, क्योंकि आपको पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, वहाँ पर आंसर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आप जरूर लिखें। अब है अंतिम खालिजगाहें। स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ खालिजगा वर्ष में हुआ, कब हुआ था, वो हुआ था 1999 और 2000 में। ठीक है, तो पांचों के आंसर मैंने आपको बता दिए। पहले का आंसर था वो था कोसोवो, क्या था, कोसोवो, फिर 1999, फिर है वेस्ट पर्ल हार्बर, फिर है महाराष्ट्र, फिर 1999 और 2000। ठीक है, तो पांचों के आंसर आप लिखें। हम बात कर रहे हैं आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर की वार्षिक परीक्षा में जो आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अति लघुरात्मक प्रश्न की, जो कि आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, गिलोटिन से आप क्या समझते हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो गिलोटिन। और दूसरा है सार्वभौमिक मताधिकार से क्या तात्पर्य है। एक एक का आंसर बताऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपको एक एक का आंसर यहाँ पर मैं हल करवाने वाला हूँ। पहला सवाल है गिलोटिन से क्या आप क्या समझते हो, देखिए इसका आंसर, देखिए विद्यार्थियों थर्ड क्वेश्चन का आंसर है भारतीय संविधान में बजट क्षेत्र में मंत्रालयों के अनुदान मांगों को बिना चर्चा के पारित कराने की प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। मंत्रालय के अनुदान भागों पर चर्चा होती है, इसके बाद संसद इसको संशोधन या इसके बिना पारित कर देता है। यानी कि संसद के अंदर का जो बजट सत्र होता है, वहाँ पर जो मंत्रालय होते हैं उनकी जो मांग होती है उनको पारित कराने की प्रक्रिया होती है, उसको गिलोटिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलें, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था सार्वभौमिक मताधिकार से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका आंसर इसका सभी वैश्विक नागरिकों को चुनाव में मतदान देने का या फिर मतदान करने का अधिकार होता है, वह सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। यदि वैश्य नागरिक यानी जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है, वह सभी नागरिक चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है, इसे बोला जाता है सार्वभौमिक मताधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे खत्म हुआ तीसरे का, दूसरा तीसरे का 3 नंबर है। अब इसमें जो दिया हुआ है, आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे, ये आप अपने मन से लिखें। नेक्स्ट 4वां क्वेश्चन जिसका मैं आंसर बताने वाला हूँ, नाइट ऑफ बॉकवन ग्लास घटना क्या है। इसके बाद 5वां देवसारी अथवा वांड किसे कहते हैं। तो पहले 4 नंबर और फिर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, दोनों क्वेश्चन एक साथ ही देखेंगे हम।
देखिए 9-10 नवंबर 1938 को नाजी पार्टी के अधिकारियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया में यहूदियों के खिलाफ हिंसक दंगे शुरू किए और इस घटना को टूटे हुए कांच की रात के रूप में जाना जाता है। ये उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, 4-5 जो भी था अपना वो। और फिर था अपना देवसारी या फिर डांड किसे कहा जाता है। ठीक है, उसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ये बस्तर के सीमावर्ती गांव के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक शुल्क था। क्या था विद्यार्थियों? एक शुल्क था, एक कर था। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से लकड़ी लेना चाहते थे तो उन्हें एक छोटा सा शुल्क अदा करना पड़ता था। इसे ही क्या कहा जाता था? देवसारी या फिर वांड के या फिर डांड के कहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते अभी। 6 नंबर क्वेश्चन है नदियों के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 7वां क्वेश्चन है भूमि मापन की मानक इकाइयों का संक्षिप्त वर्णन करो। ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर पूछे जाएंगे और सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नदियों के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको इसके अंदर लिखना है कि नदियों के आर्थिक महत्व के लाभ क्या क्या है, आर्थिक महत्व के लाभ कौन कौन से, वो लाभ सभी बताने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लाभ बता देता हूँ। देखिए यहाँ में पूरी PDF ही है और पूरी PDF आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो देखिए ये आ गया नदियों के आर्थिक लाभ। पहला पॉइंट है ये गांध और तलछट बहाकर लाती हैं जो बाढ़ के मैदान को उपजाऊ बनाकर देश को उपजाऊ कृषि भूमि प्रदान करती हैं। दूसरा पॉइंट है इसका नदियाँ घरेलू कार्यों और वस्तुओं के लिए जल उपलब्ध करवाती हैं, विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ फसल मानसून पर निर्भर करती हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन था उसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है। तो भारत में बीघा जो होती है, बीघा भारत में भूमि जमीन नापने की एक पारंपरिक इकाई है। कौन सी? बीघा। और राज्य की बात करें तो राजस्थान में एक बीघा 1618.7 वर्ग मीटर के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में एक बीघा राज्य के विभिन्न जिलों में लोगों के लिए अलग अलग बातें हो सकती हैं। एक बिस्सा 125 वर्ग मीटर या 6.75 बिस्सा होता है। ये भूमि मापने इकाई थी, तो भूमि मापने इकाई भारत में कौन सी? बीघा है। और राजस्थान में बीघा के बारे में क्या क्या है, तो कितने वर्ग मीटर होता है एक बीघा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार वार्षिक परीक्षा छात्र 2023-24 के सामाजिक विषय के जो पेपर था उसके अंदर हमने 10 तो अवध शब्द देखे, 5 रिक्त स्थान और 7 अति लघुरात्मक क्वेश्चन की बात की। अब यह हमारे लघुरात्मक क्वेश्चन इसकी बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास की PDF, इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।